एक समय की बात है। एक छोटी सी गांव में एक बहादुर और उत्साही लड़की थी जिसका नाम रिम था। वो अपनी नानी के साथ रहती थी। उसके माता पिता एक बहादुर इंसान थे। वो लोग एक दिन घर से कुछ काम से निकले। रिम को कहा कि वो लोग जल्द ही वापस आ जाएंगे, पर जंगल से वो लोग कभी वापस नहीं आए। उसकी नानी ने उसे पाला और वो अपने नानी से बेहद प्यार करती थी। वो इनकी सबसे करीबी थी। वह गांव की सबसे बहादुर और साफ दिल की लड़की थी। उसकी बहादुरी और साहस के वजह से सब उसकी इज्जत और प्रेम करते थे। रिम का सपना था कि वह दुनिया को अपने साहस और निष्ठा से प्रभावित करेगी और अपने माँ बाप को ढूंढ कर लाएगी। सब कहते थे कि वो लोग खाई से गिर गए थे, पर उसे उम्मीद थी कि वो लोग जिंदा हैं और वो उन्हें ढूंढ लेगी। उसकी नानी उसे जंगल से दूर ही रखती थी। उन्हें डर था कि कहीं वो भी ना उन्हें छोड़कर चली जाए या कहीं वो खो न जाए। एक दिन जब वह जंगल में जाने का निश्चय करती है और रात को वो निकल जाती है जंगल की ओर, अपनी नानी को बिना बताए, जंगल में चलते चलते उसे एक रोशनी दिखती है। वे उस रोशनी के पास जैसे ही आती है, तब वह देखती है कि एक परी है। वो हैरान हो जाती है। वो लड़ रही थी एक विशेष जादूगर से जो उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। रिम जल्दी से उस परी की छड़ी जो उसने जमीन पर गिरा दिया, जादूगर के धक्के की वजह से गिर गई थी उसे। वह तुरंत उठाकर जादूगर की तरफ इशारा कर उसे गिरा देती है। जादूगर घायल हो जाता है। फिर वो जादूगर वहां से भाग जाता है। परी ने रिम का शुक्रिया अदा किया उसे बचाने के लिए। परी ने रिम की बहादुरी का बहुत आभास करते हुए उसे एक चमत्कारी और रहस्यमय दुनिया में ले जाने का निमंत्रण दिया, ये कहते हुए कि उसके राज्य का बहुत बुरा हाल है। यहाँ के इंसानों को भी कैद में रखा हुआ है उस दुष्ट चुड़ैल ने, और उसका वफादार वह जादूगर सारी परियों से उनकी शक्ति छीनना चाहता है ताकि वह भी शक्तिशाली बन सके उसकी मालकिन चुड़ैल के जैसे। वह ये भी कहती है कि उसे रिम बहादुर लगी और कहा कि शायद तुम ही वो मसीहा हो जो हमें उस दुष्ट से बचाएगी। रिम ने खुशी खुशी इस निमंत्रण को स्वीकार किया। फिर परी रिम को जादूगर की शापित जंगल में ले आई, क्योंकि वहां उसके कुछ साथी कैद में थे। उन्हें बचाने के लिए उन्हें कई रोमांचक और खतरनाक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन रिम ने हर मुश्किल को हौसले से पार किया और उस जादूगर की सारी ताकत को रिम ने छीन लिया, उसके जादुई छड़ी को छीनकर, और उसे हरा दिया। फिर सारे कैदी परियों को आज़ाद किया। आगे बढ़ते हुए वो लोग उस परी के जादुई दुनिया में पहुंचे जहां एक विशाल पुराने महल था जो एक बुरी चुड़ैल के कब्जे में था। चुड़ैल ने उस महल के राजा को अपने जादुई शक्तियों से वश में कर रखा था। रिम ने उसके खिलाफ लड़ाई की और परियों की मदद से उस चुड़ैल के जादुई छड़ी को उसके कमरे में जाकर हासिल किया और तोड़ दिया। वह चुड़ैल भस्म हो गई और रिम कामयाब रही उस चुड़ैल को हराने में। उसे हराने के बाद सारे लोग और परियों को आज़ाद किया कैद से। तब रिम ने उन लोगों में अपने माँ और पिता को पाया। वो बहुत खुश हुई और अपने माता पिता के गले लगी और अत्यंत खुश हुई। राजा ने भी रिम का धन्यवाद किया और उसे उस जादुई महल में रहने का आमंत्रण भी दिया। उसके माता पिता ने वहां रहने का इरादा किया और रिम ने अपनी नानी को भी बुला लिया। परी ने उसे धन्यवाद दिया और उसे राजकुमारी के रूप में सजा दिया महल के पार्टी में शामिल होने के लिए। महल में रिम का स्वागत हुआ। राजा ने दरबार में उसका स्वागत किया। पार्टी खत्म होने से पहले ये ऐलान किया कि कल एक प्रतियोगी का आयोजन होगा। उस प्रतियोगिता में जो सारे दिए गए चुनौतियों को पार करेगा वो इस राज्य का नया राजा या रानी बन जाएगा। उनके पास कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने नया उत्तराधिकारी चुनने के लिए ये रास्ता अपनाया। रिम ने भी उस प्रतियोगिता में शामिल हुई राजा के कहने से। रिम ने अपने धैर्य और साहस से सारी चुनौती सबसे पहले पार की और सबका दिल जीत लिया। राजा ने उसे रानी की गद्दी सौंपी और उसे वहां की नई रानी घोषित किया। रिम ने अपने देश के लिए नया संकल्प लिया और वह लोग हमेशा हंसी खुशी रहने लगे। ये कहानी यहाँ खत्म होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि साहस, समर्थन और विश्वास से हर सपना सच हो सकता है और हर बड़ी मुश्किल को हम पार कर सकते हैं। हर लड़की राजकुमारी है
उसे राजकुमारी बनने के लिए कोई राजकुमार ही मिले तो वो बने, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी बिना किसी के मदद से भी हर कुछ हासिल किया जा सकता है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी रोमांचक और एडवेंचरस कहानियों और उनसे मिले हुए सीख की भी वीडियो मिलती रहे।